देखे कि एक दिन बीच में गैप हो गया, क्योंकि आंसर क्या आया था तो थोड़ा सा रिजल्ट जो है कि अच्छा नहीं आ पाया, तो हमने जो है कि सोचा कि चलो वीडियो बनाना बंद कर देते हैं। लेकिन बच्चे लोग जो है कि काफी प्रोत्साहित किए, बोले कि सर कोई बात नहीं है, अभी नहीं मौका मिला तो क्या है, फिर से अगले बार देखेंगे। और जो बच्चे रीजन एक्चुअली में जान रहे थे कि आखिर सर के साथ में क्या हुआ है, तो खैर वो तो अच्छे से समझ गए। उन्होंने काफ़ी एप्रिशिएट भी किया कि सर कोई बात नहीं है, आगे जेईई का है तो उसमें सर ध्यान दिया जाए और सर वीडियो बनाते रहिए ताकि हम लोगों को भी काफ़ी कोऑपरेट मिले। और जो है थोड़ा समय कम मिल पाता है इसलिए वीडियो, लेकिन अभी जो है कि देख रहे होंगे कि गेटअप कहीं बाहर से आए हैं और आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रहे हैं, ठीक है? यानी कि आज जो है कि हम लोग जनरल साइंस में जो है एपिसोड 3 की बातें करेंगे। अगर आपने अभी तक दोनों नहीं देखा है तो पहले उस दोनों को देखिए, तब तीसरा देखिएगा तो और काफ़ी मज़ा आएगा। चूँकि हम चाहते हैं कि इस क्वेश्चन के ज़रिए, यानी कि ये क्वेश्चन जो है कि आपके पीवाईक्यू का लिया गया, इसके ज़रिए जो है कि फ्यूचर में जो-जो सवाल आ सकते हैं इस टॉपिक से, सारे टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करते आगे बढ़ते हैं, ठीक है? और बच्चे कुछ पूछ रहे थे सर बुक लिस्ट में क्या करना है? तो भैया अभी लास्ट समय है, हम हमेशा बोलते हैं साइंस के लिए जो है कि आप क्या करिए, एनसीईआरटी के बुक को फॉलो कर लीजिए और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 9-10th का कम से कम पढ़ लीजिए। लाइन टू लाइन छप जाता है एग्जाम में, ठीक है? और मान्यता भी उसी का दिया जाता है। दूसरी बात कि अगर मैथ पढ़ रहा है तो आर एस अग्रवाल का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वगैरह देख लीजिए। रीजनिंग है तो मास्टर रीजनिंग का कॉन्सेप्ट देख लीजिए। नहीं तो लास्ट का 5-6 दिन है, जो जो चैप्टर आपको कमजोर है उसका वीडियो 2-3-4 देख लीजिए, काफी है, ठीक है? तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला चीज है कि आप लोग लैंग्वेज देख के बहुत लोग भाग जाते होंगे। लैंग्वेज देख के भागना नहीं, आपको हम हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाते हैं, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं, चलिए इंक थोड़ा निकल गया है, देखिए बोला गया लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स ऑफ ए प्लांट थ्रू स्टोमाटा, ठीक है? इज कॉल्ड, यानी कि देखिए लॉस ऑफ वाटर, पानी का जो लॉस होता है किसके द्वारा, फ्रॉम द लीव्स ऑफ ए प्लांट, प्लांट के द्वारा जो है, ठीक है? किसके द्वारा, स्टोमाटा के द्वारा जो निकलता है, जिस प्रोसेस से निकलता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? अगर हिंदी बोले तो सर हिंदी में कहते हैं उसको हम लोग, आप लोगों को याद होगा, वाष्पोत्सर्जन। हिंदी में क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। लेकिन इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन। क्या कहते हैं इंग्लिश में, ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन, आप लोग उतना तो इंग्लिश पढ़े ही है कि आप लोगों को याद ही है, ट्रांसपीरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, ठीक है? नेक्स्ट सवाल देखा जाए, जहां पे हमें इलेबोरेट करने की आवश्यकता है वहां जरूर हम बताएंगे। नेक्स्ट देखा जाए तो सेकंड में है द पाथ फॉलोड बाय ए प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में आप लोग सुने होंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में आप सुनेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है, यानी कि आप बचपन में जो है कि एक पत्थर को अगर आप फेंके होंगे तो पत्थर क्या होता है, अगर आप मानिए यहाँ से आपके हाथ में पत्थर फेंकते तो वह इस तरह से जाके कहीं ना कहीं क्या होता है, गिरता भी है, धरती पर जाके यह गिरता है, यानी कि हमारा से इंक्लाइंड, यानी कि क्या होता है, इसका पाथ जो होता है वो क्या होता है, ट्रेजेक्टरी होता है। क्या होता है, प्रोजेक्टाइल का जो होता है वो क्या होता है, ट्रेजेक्टरी मोशन होता है। यानी ट्रेजेक्टरी पास होता है तो क्या होता है, लिखिएगा ट्रेजेक्टरी, TRAGECTORY, ट्रेजेक्टरी, ठीक है? याद रखिएगा, याद रहेगा ट्रेजेक्टरी। नेक्स्ट देखा जाए थर्ड में जो है, देखिए क्या बोलेगा, थर्ड जो हमारा है, डैश इज एन एपर्चर विच कंट्रोल्स लाइट पासिस इन द आई, यानी कि जो हमारे आंखों में लाइट पास करता है उसको कौन जो है कि कंट्रोल करता है? तो आंख का एक पार्ट है पुपिल। क्या है भैया, पुपिल, जिसको हिंदी बोले तो पुतली, ठीक है? पुतली क्या करता है, हमारे आंखों में जो लाइट पासिस करता है उसको क्या करता है, कंट्रोल करने की कोशिश करता है, ठीक है? तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखा जाए तो 4 में दिया गया है ए होमोलोगस सीरीज इज ए सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड डेट हैज, यानी कि होमोलोगस सीरीज क्या होता है भैया, आप केमिस्ट्री पढ़े होंगे, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, समजातीय होता है। क्या होता है, समजातीय श्रेणी होता है। आखिर सम सजातीय कहिए, ठीक है? समजातीय नहीं, यहाँ सम सजातीय भी कह सकते हैं, जो कि ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? अगर हिंदी अगर देखा जाए तो समजातीय भी चलेगा, ठीक है? तो अब देखिए इसमें क्या होता है, ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है भैया चैप्टर का, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर को अच्छे से, जिसमें IUPAC के नाम वगैरह वाला होता है ना, यानी कि उसमें हम लोग जो है कि कार्बन और हाइड्रोजन का चर्चा करते हैं, वो चैप्टर को जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है? तो देखिए यहाँ से कहता है, इसमें क्या होता है, होमोलोगस सीरीज में डिफरेंट नंबर, यानी कि डिफरेंट जो होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, क्या होता है, यानी कि कार्बन नंबर जो होता है कि अलग अलग होता है, डिफरेंट नंबर होता है कार्बन का एटम का, ठीक है? कार्बन एटम्स जो होता है, सॉरी कार्बन एटम्स जो होता है, डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इसमें अलग अलग होते हैं, लेकिन जो है फंक्शनल ग्रुप क्या होता है इसका, यानी कि डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बट
बट लिख दीजिएगा कार्बन एटम्स बट contain द सेम फंक्शनल ग्रुप। क्या लिखेंगे? contain द लिख लीजिएगा सेम फंक्शनल ग्रुप, यानी कि सेम फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, याद रखिएगा कार्बन एटम जो होता है कि अलग अलग होता है, लेकिन जो है कि आपको फंक्शनल ग्रुप सेम होता है। ठीक है, अब देखिए यहां से 5th नंबर जो क्वेश्चन है, कौन सा रोग जो है कि ट्रिपल एंटीजन द्वारा प्रतिरक्षित नहीं है, यानी ट्रिपल एंटीजन के बारे में आप लोग सुने भी होंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अगर ऑप्शन दीजिएगा तो टाइफाइड जो था, टाइफाइड इसका आंसर नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या कहते हैं, टाइफाइड इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, लेकिन आप लोग ट्रिपल एंटीजन सर आखिर ये जानना पसंद करेंगे, सर आखिर ट्रिपल एंटीजन होता क्या है? तो आप डीपीटी का जरूर नाम सुने होंगे, डीपीटी डिप्थीरिया वगैरह का नाम सुने थे ना, तो ये होता है ट्रिपल एंटीजन, यानी कि जिसमें डी का मतलब क्या होता है, डिप्थीरिया होता है, पी का मतलब क्या होता है, पर्टुसिस होता है, और टी का मतलब क्या होता है, टिटनस होता है। तो आप लोग अच्छे से जान रहे हैं। ठीक है, तो डीपीटी का फुल फॉर्म यहाँ से जान ही गए। ठीक है, एक होता है, चलिए ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं। डीपीटी का जो है कि इसके बारे में जरूर आपसे पूछा जाएगा। डी का मतलब डिप्थीरिया, पी का मतलब पर्टुसिस, टी का मतलब क्या होता है, टिटनेस। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए यहाँ से जो है 6 नंबर कह रहा है पेप्सिन इज एन एंजाइम। पेप्सिन जो है कि एक प्रकार का एंजाइम है, सिक्रेटेड इन द, जो कि क्या होता है, स्रवित। सिक्रेटेड का मतलब स्रवित। आखिर वह जो है स्रवित होता है, कहां से स्रवित होता है? तो हमारा देखिए हिंदी बोले तो आमाशय बोलते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, आमाशय कहते हैं, लेकिन इंग्लिश बोले तो पेट यानी कि एस्टोमक कहते हैं। ठीक है, एस्टोमक से क्या होता है, पेप्सिन नामक एंजाइम का स्रवण होते रहता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखा जाए तो 7 नंबर में कह रहा है कि ऐसा पदार्थ, ठीक है, ऐसा पदार्थ जिसकी गंध जो है अम्लीय, ठीक है, इसका अम्लीय मतलब एसिडिक या बोला बेसिक जो है कि माध्यम में बदल जाता है, उसे कौन सा सूचक कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं घ्राण सूचक। हिंदी बोले तो क्या कहते हैं, घ्राण सूचक में ऐसा होता है। इंग्लिश बोले तो ऑल्फैक्टरी होता है, इंग्लिश बोले तो क्या होता है, ऑल्फैक्टरी होता है। ठीक है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में ऐसा होता है। ठीक है, अब 8वां क्वेश्चन देखा जाए तो कहा किसी वस्तु का भार, यानी कि किसी वस्तु का भार, भार के बारे में हम अच्छे से बता चुके हैं। दैट मींस वेट, भार का मतलब क्या होता है भैया, वेट होता है। वेट बराबर हमने आपको फॉर्मूला भी बताया था भैया, क्या होता है, डब्ल्यू बराबर क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जहां पे हमने जी का वैल्यू बताया था आपको, क्या होता है, जी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकंड। इसको अगर बोले तो क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि जो क्या करता है, पृथ्वी पर जो भी वस्तु उसको अपनी ओर खींचता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। मास बोले तो द्रव्यमान। अब जो है कि वही पूछा कि वेट जो है कि किसके अनुकर्मानुपाती होता है, तो मास का अनुकर्मानुपाती होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा भैया, मास हो जाएगा। मास बोले तो द्रव्यमान। ठीक, तो 9 नंबर देखा जाए, 9 नंबर में जो दिया गया है, देखिए कह रहा है कि बड़े अणु बनाने के लिए, यानी कि बड़े अणु बनाने के लिए अन्य परमाणु के साथ, यानी कि अणु जो है परमाणु के साथ बोला बंध बनाने के लिए, जो हम लोग बंधन जो बनता है एक दूसरे के बीच में, बॉन्ड जो बनता है बनाने के लिए, कार्बन का जो गुण जो होता है, और द्वितीय गुण को क्या कहा जाता है, उसका जो है कि गुण होता है, उसको गुण को क्या कहते हैं हम लोग, श्रृंखन कहते हैं। क्या कहते हैं, श्रृंखन। ठीक है, क्या कहते हैं, श्रृंखलन, सॉरी श्रृंखलन, यानी कि केटिनेशन। इंग्लिश बोले तो क्या कहते हैं, केटिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, केटिनेशन कहा जाता है, यानी कि उसका गुण जो होता है, केटिनेशन मतलब श्रृंखला बनाने की गुण होती है उसमें। ठीक है, देखिए अब जो है कि भैया यहाँ पे ओजोन के बारे में चर्चा क्या था कि बोला कि इसमें से बताइए कि ओजोन का कौन सा पार्ट नहीं है। ठीक है, विच इज नॉट पार्ट ऑफ ओजोन। तो यानी कि 4 ऑप्शन दिया हुआ था, जिसमें से अगर आंसर देखा जाए तो वहां पे ओजोन होना था भैया सोडियम सिलिकेट। ठीक है, अगर वो देखा जाए तो क्या होता है, सोडियम सिलिकेट होता है। यहाँ पे हम लिख देते हैं, लेकिन एक्चुअल में हम लोगों को ओजोन के बारे में जानना चाहिए। ठीक है, आखिर क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ओजोन से देखिए सबसे पहले आपको पूछा जाएगा कि ओजोन जो होता है किससे बनता है, तो O2 मतलब होता है ऑक्साइड, यानी ऑक्सीजन के 2 परमाणु, लेकिन O3 ऑक्सीजन का जब 3 परमाणु मिल जाएगा तो वो क्या होता है, ओजोन का निर्माण करता है। और आपसे पूछा जाएगा कि ओजोन डे कब मनाया जाता है आपसे, तो बताइएगा 16 सितंबर को ओजोन डे मनाया जाता है। ठीक है, ये चीज हो गया। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो कहीं ना कहीं हम बताएंगे, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है
कि ओजोन परत हमें किससे बचाती है, तो ओजोन परत जो है कि अल्ट्रावायलेट जो किरण है उससे हमें क्या करते हैं, परावैंगनिक किरण जो है उससे हमें बचाने का काम करते हैं। अगर मान लीजिए वो डायरेक्टली अगर आता है धरती पर तो हम लोगों को क्या करेगा, हम लोगों में स्किन डिजीज होने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हो जाएगी, यानी त्वचा से बीमारी जो है कि बहुत ही ज्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहां से हमने आपको बोला था कि देखिए क्वेश्चन है IUPAC के नेम फॉर एसिटिक एसिड। मैंने बोला था कि आपको जो है कि परमाणु यानी कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर को अच्छे से पढ़ाई कर लेना है, क्योंकि देखिए आपसे पूछा कि एसिटिक एसिड का जो है क्या कहते हैं IUPAC नेम क्या होगा, तो आप लोग याद किए होंगे कि सर एथेनोइक एसिड होता है। क्या होता है, इसका नाम जो होता है कि एथेनोइक एसिड होता है। क्या होता है, एथेनोइक एसिड, लिख लीजिएगा, एथेनोइक एसिड होता है। ठीक है, एथेनोइक एसिड हो गया। लेकिन अब आपके मन में चलेगा कि सर एसिटिक एसिड, डेट बोले सिरका, ठीक है, सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है जो कि एथिनिक एसिड का, सर इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, आपके मन में ये भी चलेगा, तो इसका फॉर्मूला होता है बाबूरे CH3COOH। आपसे ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, आपको कहेगा एसिटिक एसिड को हम किस दूसरे नाम से जानते हैं, तो एथेनोइक एसिड से नाम से जानते हैं। एथेनोइक एसिड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो CH3COOH होता है। ठीक है, और हम आपसे सबसे महत्वपूर्ण बोले थे वो IUPAC से, आपको इसका IUPAC का फुल फॉर्म जरूर पूछा जाएगा, जो कि आपके क्लास 10th में दिया हुआ है। तो लिख सकते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ, क्या क्या होता है, लिख लीजिएगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर। देखिए आई है तो आई हो गया, यू हो गया, पी का आ गया, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर। उसके बाद क्या होता है, आप लोग जानते हैं एंड, प्योर एंड। ए आ गया अप्लाइड केमिस्ट्री, क्या हो जाता है अप्लाइड, सी का मतलब क्या होता है केमिस्ट्री। ठीक है, तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, IUPAC का फुल फॉर्म पूछा जरूर जा सकता है। एक चीज और देखिए, जब इतना पढ़ ही लिए तो आपको हम एक क्वेश्चन बोले थे RRB ALP में आया हुआ था अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में। व्हाट इज अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो सबसे पहले सर अगर हम लोग सेचुरेटेड कार्बन के बारे में पढ़ लिया जाए तो अनसेचुरेटेड ऑटोमेटिक याद रहेगा, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब देखिए सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोले तो अगर हम बोल दे तो सिंगल बॉन्ड वाला क्या कहलाता है, अब समझ जाइए मेरी बातों को, हम क्या बोले कि सिंगल बॉन्ड वाला जो है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाता है, जिसमें एक बॉन्ड होगा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, वो क्या कहलाएगा सेचुरेटेड। बाकी जो आपको बचा यानी कि डबल बॉन्ड यानी कार्बन कार्बन के बीच में, या ट्रिपल बॉन्ड जो होता है, ये वाला जो आपको बचा डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाला जो बचा, ये आपका क्या कहलाएगा अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। तो अब देखिए अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, आखिर जो है एग्जाम में जो क्वेश्चन दिया गया था, पूछा गया था व्हाट इज, इसमें से 4 को दिया हुआ था, ठीक है, लिखा हुआ था जैसे C4 यानी कि उसमें से 2 गुना करके लिखा हुआ था। ठीक है, फॉर्मूला पे बैठा हुआ था। अब इसका फॉर्मूला आप लोग जानते ही हैं, यानी कि सिंगल बॉन्ड वाला का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है सर, जिसे हम लोग कहते हैं CnH2n+2, यानी कि ये जो हमारा होता है एल्केन ग्रुप होता है। ठीक है, डबल बॉन्ड को क्या कहते हैं एल्कीन ग्रुप, ALKE यानी एल्कीन, इसका फॉर्मूला क्या होता है CnH2n तक होता है। ठीक है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं एल्काइन, इसको जरूर जनरल फॉर्मूला याद रखिएगा। एल्काइन का क्या होता है CnH2n-2 होता है। ठीक है, ये हमारा तीनों का फॉर्मूला हम बता दिए, तो ये चीज आपसे पूछा जाता। तो वहां पे जो ऐसा था एग्जांपल सेट किया हुआ था जिसमें कि 3 गो में जो था, ठीक है, 3 गो में जो था सिंगल बॉन्ड आ रहा था, लेकिन एक में डबल बॉन्ड आ रहा था, तो CnH2n फॉर्मूला पर था, तो हम तुरंत टिक ही कर दी। अगला भी इस सेशन में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, नेक्स्ट सेशन करवाएंगे। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है, ये सब क्वेश्चन ज्यादा आने की संभावनाएं रहती है। नेक्स्ट देखा जाए तो देखिए यहाँ करा कि मसल फटीग ऑक्यूर्स ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ, यानी कि हम लोगों में जो मसल्स में दर्द होता है, कभी कभी जैसे क्रम्प करता है, दर्द करता है, जब दौड़ते हैं, चलते हैं, भागते हैं, तो वहां पे दर्द करता है। आखिर किस वजह से करता है, किस चीज की जमा हो जाती है मसल्स में, तो मसल्स में जो है एक प्रकार का यानी कि अम्ल जम जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं लैक्टिक एसिड। क्या कहते हैं, लैक्टिक एसिड कहते हैं, यानी कि हिंदी में बोले तो लैक्टिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, लैक्टिक अम्ल के जमा हो जाने से क्या होता है क्रम्प होता है, दर्द होता है मांसपेशी में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन अच्छा। अब देखिए सबसे आसान क्वेश्चन हमने आपको बोला था कि पीरियोडिक टेबल को एक बार अच्छे से आप लोग देखिएगा कि किस तरीके से सिंबल उसका लिखा जाता है। देखिए यहाँ से आपसे पूछा गया है व्हिच ऑफ द केमिकल
सिंबल इज नॉट करेक्ट, यानी कि 4 ऑप्शन दिया हुआ, इस 4 ऑप्शन में से बताइए कि कौन सा ऐसा केमिकल सिंबल है जो कि सही नहीं है। तो केमिकल सिंबल लिखने का आप लोग तरीका आप लोगों को पता है, जो कि सर अगर हम लोग कोई भी बोले, जैसे कि मान यहाँ से बोला गया हमको क्या कहिए सिलिकॉन का लिखने के लिए, सिलिकॉन में 2 होता है, पहला लेटर कैपिटल होता है, दूसरा लेटर स्मॉल होता है। ये जी 2-2 लेटर वाला है, जो सिंगल लेटर होता है वो क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल होता है। ठीक है, यहाँ से देखिए एल, सर ये भी कैपिटल ये भी कैपिटल, यही ना गलत दिया हुआ है। बाकी देखिए एमजी यानी मैग्नीशियम का क्या होता है एटॉमिक नंबर 12, सिल्वर का क्या होता है 47 होता है, कॉपर का क्या होता है 29 होता है। ठीक है, कॉपर का 29 होता है एटॉमिक नंबर, याद रखिएगा इस सारा, कम से कम 30 तक जो है कि जुबान पे जरूर रखिएगा, यानी कि एटॉमिक नंबर याद रखिए, मास देख लीजिए तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो जो है कि सिंबल वगैरह अच्छे से देख ही लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा है। पीरियोडिक टेबल को एक बार देख लीजिए, ऐसे तो हटा दिएगा, लेकिन पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन आने की संभावना है। और एक चीज और आप लोगों को खुशखबरी बता दें कि 16 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट में ही हमारा एग्जाम है, और हम जो है कि भागलपुर एग्जाम देने के लिए जाएंगे। ठीक है, अब कहाँ सेंटर दिया ये तो नहीं पता है, 4 दिन पहले पता चलेगा, वो भी आपके साथ जिक्र करेंगे, लेकिन जो है हमारा सेंटर भागलपुर गया है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखा जाए 14 बोला कि व्हाट डज स्केलर क्वांटिटी है। आपसे देखिए ये सब सारा चीज जिक्र कर चुके हैं। स्केलर बोले तो अदिश राशि, अदिश राशि में जो है आपसे बोला कि क्या है, उसमें क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी में जो है कि क्या होता है। तो भैया हम आपको बताए थे स्केलर क्वांटिटी में जो होता है ओनली मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि एक क्वेश्चन यहां से आ सकता है, बाबूरे वेक्टर में बताओ तो क्या होता है, इसमें क्या बताइएगा, बोथ जो है भैया कहिएगा कि सर इसमें मैग्नीट्यूड और प्लस में क्या होता है डायरेक्शन दोनों होता है। ठीक है, वेक्टर बोले तो क्या कहिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। एक चीज याद रखिएगा आप लोग, इस स्केलर और वेक्टर चैप्टर को अच्छे से देखिएगा, ज्यादा कुछ नहीं है, इसका सिर्फ एग्जांपल देख लीजिएगा। ठीक है, कि स्केलर का कौन कौन सा एग्जांपल है और वेक्टर का कौन कौन सा है, अगर एक याद करते हैं तो दूसरा ऑटोमेटिक याद आपको हो ही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए 15 नंबर कह रहा है, आपसे सवाल कह रहा है कि द स्मॉल ब्लड वेसल्स अंडर आवर स्किन आर कॉल्ड, यानी कि इसमें छोटा छोटा जो वेसल्स होता है ब्लड का वो हमारे स्किन के अंदर में होता है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है भैया कैपिलरीज। क्या कहा जाता है उसको, हम लोग क्या कहते हैं कैपिलरी कहते हैं। क्या कहते हैं कैपिलरीज कहते हैं, तो लिख लीजिएगा कैपिलरीज, CAPILLARIES, उसको हम लोग क्या कहते हैं कैपिलरीज कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, काफी आपको मदद मिलेगा आगे के एग्जाम में। नेक्स्ट देखा जाए तो यहाँ दिया हुआ यूज्ड फॉर डिसोल्यूशन ऑफ गोल्ड, यानी कि गोल्ड को सोना, गोल्ड बोले तो सोना, सोना को हम लोग किसे डिनोट करते हैं कैपिटल ए स्मॉल यू से, और गोल्ड का जो है एटॉमिक नंबर क्या होता है 79 होता है। ठीक है, और AU का जो है कि अगर लैटिनम देखा जाए तो क्या होता है औरम होता है। इतना चीज याद रखिएगा, इस सब क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से बोला कि सोना को गलाने के लिए किस चीज का उपयोग किया जाता है, तो एक्वारीजा का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है एक्वारेजिया, एक्वारेजिया। ठीक है, आखिर आप सर एक्वारेजिया लिखे हैं यहाँ पर हम लोग, एक्वारेजिया होना चाहिए, हाँ एक्वारेजिया जो लिखे। आखिर आपके मन में सवाल चला कि सर एक्वारेजिया होता क्या है, सबसे पहली चीज तो भैया ये होता है कि कॉम्बिनेशन होता है, किसका किसका कॉम्बिनेशन होता है, आप जानते होंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 कंसंट्रेटेड। ठीक है, कंसंट्रेटेड बोले तो H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, और प्लस में क्या होता है कंसंट्रेटेड। ठीक है, कंसंट्रेटेड आपका जो है कि यहां से क्या दीजिएगा HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, इसका क्या होता है मनी सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, और इसका क्या होता है नाइट्रिक एसिड होता है। दोनों का ये क्या होता है मिश्रण होता है। आखिर से दोनों कितने अनुपात में मिलाया जाता है, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि आपका सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है कि 3 अनुपात में होता है, और नाइट्रिक एसिड जो होता है कि 1 होता है। अगर आप 3 ml कहिए कंसंट्रेटेड ये H2SO4 लेते हैं तो वहां पे आपको समझाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 ml HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड लेना पड़ेगा। ठीक है, 3 अनुपात 1 में होना चाहिए, इसी को हम लोग क्या कहते हैं एक्वारेजिया कहते हैं। 17 के बारे में चर्चा करते हैं। 17 क्या कह रहा है देखिए ध्यान से, 17 का जो क्वेश्चन है एटम्स हैविंग सेम मास नंबर, इसको अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि इससे 2 सवाल आने की संभावनाएं है। बोला एटम्स हैविंग सेम मास नंबर, मास क्या है सेम मास नंबर है, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स आर नोन एज, यानी कि देखिए मास नंबर जिसका सेम है और डिफरेंट एटॉमिक नंबर है उसे हम लोग कहते हैं आइसोबार्स।
क्या कहते हैं, आइसोबार हिंदी बोले तो समभारिक, यानी कि यहाँ पे भार क्या होता है, समान होता है, एटॉमिक नंबर अलग अलग होता है। अच्छे से समझ में आ गया। लेकिन एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा यहाँ से आइसोटॉप्स के बारे में, तो इसका अपोजिट हो जाएगा। इसका हिंदी क्या होता है भैया, समस्थानिक। इसका जो है कि कहे तो एटॉमिक नंबर सेम होता है, और क्या होता है इसका मास नंबर जो है कि वह आपका अलग होता है। अच्छे से दोनों क्वेश्चन को समझ लीजिए। इसलिए हमने आपको टिक करके भी एनसीईआरटी दिया था कि उसे आप पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रॉनिक का भी चर्चा होता है। ठीक है, किसको कहते हैं समझ लीजिएगा। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच मेटल आर फाउंड फ्री इन नेचर, यानी कि नेचर प्राकृतिक में जो है कि कौन सा ऐसा मेटल है जो कि फ्री अवस्था में, मुक्त अवस्था में पाया जाता है, यानी कि बाहर में भी है, रिएक्ट नहीं करता है। तो भाई अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको देना पड़ेगा। तो उसके अनुसार जो था भैया गोल्ड, यानी कि एयू जो ऑप्शन में था वो सुटेबल था, तो एयू को हमने टिक किया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए 19 नंबर कह रहा है द मेजरमेंट फ्रॉम डैश आर टेकन फॉर द स्फेरिकल लेंसेज अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन के बारे में आप लोग पढ़े हैं कि स्फेरिकल चिन्ह परिपाटी हिंदी बोले तो, बोला कि चिन्ह परिपाटी के अनुसार जो है गोलीय दर्पण का हम लोग जो है कि कहां से मेजरमेंट कहां से करना शुरू करते हैं, तो भैया उसे हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या कहते हैं बोले तो ऑप्टिकल सेंटर, यानी कि प्रकाशीय ध्रुव से हम लोग मापना शुरू करते हैं। इसको अच्छे से याद रखिएगा। और आप लोग लेंस, ठीक है, लेंस के बारे में और मिरर के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मेरा माउस से गड़बड़ा गया था क्वेश्चन, हमें आ रहा था कि हमने आपको बताया भी था कि एक वस्तु को जो है कि प्रिंसिपल और फोकस के बीच में रखा जाता है, तो उसमें जो है कि कॉनकेव मिरर है, अवतल दर्पण है, तो क्या कि इमेज कैसा बनेगा, तो हमें याद था कि इरेक्ट बनेगा और जो है कि आपका वर्चुअल बनेगा, लेकिन गलती से रियल इन्वर्टेड टिक हो गया, जो कि गलत हो गया। ठीक है, अगर वो 1-2 नंबर भरता तो और रिजल्ट अच्छा होने की संभावनाएं होती। नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर, बोला कि मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ इज बेस्ड ऑन पीरियोडिक, हमने इसके चर्चा अच्छे से किया था फर्स्ट वीडियो में भी पीरियोडिक लॉ के बारे में। तो पीरियोडिक टेबल यहाँ होना चाहिए, तो बोला कि मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल जो है किस पर बेस्ड था, तो हम बता भी दिए थे कि एटॉमिक मास पर जो है ना, यह जो है कि एटॉमिक मास पर भैया यह डिपेंडेंट था। ठीक है, यानी कि एटॉमिक मास। लेकिन अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो चलता है वह सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक नंबर के आधार पर चलता है, जिसका मास यानी कि एटॉमिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है हमारे मोस्टली साहब के द्वारा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए 21, यहां से बोला गया द नेचुरल फ्यूल फॉर्म्ड डीप अंडर द अर्थ फ्रॉम द प्री हिस्टोरिक रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट एंड एनिमल्स। कहने का मतलब ये हुआ कि आज से हजारों लाखों साल पहले जो है पृथ्वी पर एक भूकंप आया, जो भी आया, सारा जितना भी पेड़ पौधा था वो जो हो गया, जीव जंतु धरती के अंदर में दब गया। उससे जो ईंधन बन रहा है, उस ईंधन को यानी उस फ्यूल को क्या कहते हैं, प्राकृतिक फ्यूल को क्या कहते हैं, तो आप लोग पढ़े होंगे। हिंदी में बोले तो सर, हिंदी बोले तो जीवाश्म ईंधन बोलते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन, लेकिन इंग्लिश में फोसिल, आप क्या कहते हैं फोसिल फ्यूल का नाम सुने होंगे। किसका नाम सुने होंगे, फोसिल फ्यूल्स का नाम सुने होंगे, तो गलती मत कीजिएगा। ठीक है, नहीं देखिए 22 कह रहा है विच टिश्यू इन ए प्लांट कैरीज वाटर, यानी कि देखिए प्लांट में जो है कि मेन रूप से होता तो बहुत टिश्यू है, लेकिन दो एक हम लोग जानते हैं, एक होता है सर जाइलम, क्या होता है XYLEM, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। तो जाइलम का काम क्या है, वह क्या करेगा, आपका जो है कि पानी जो है कि लाने का काम करेगा। याद रखिएगा जाइलम जो होता है ओनली वन डायरेक्शन में चलता है, नीचे से ऊपर की ओर चलेगा, जबकि फ्लोएम जो है वह आपका, फ्लोएम जो होता है वह आपका फाइलम कहिए या फ्लोएम कहिए, बात ही सेम ही है। तो वो क्या होता है कि द्वि डायरेक्शन इन बाय डायरेक्शनल होता है, ऊपर भी जाता है और नीचे भी आता है, चूंकि उनका काम है कि खाद्य पदार्थ को ले जाना, जगह जगह तक पहुंचाना। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट 23 देखिए कह रहा है व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का तो हमने फॉर्मूला आपको बता ही दिया, क्या होता है H2SO4, ध्यान रखिएगा कभी कभी फॉर्मूला भी आता है। बोला इज पोर्ड ओवर जिंक, जिंक बोले तो Zn, जिंक बोले तो Zn। बोला विच ऑफ द फ्लोइंग गैसेज इज फॉर्म, बोला कि ऐसे में जो है कि जब हम सल्फ्यूरिक एसिड को जिंक के साथ में क्या करेंगे, रिएक्शन करवाएंगे, तो कौन सा गैस जो है कि बाहर निकलेगा। तो आपको यहाँ पर सबसे पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन वाला पढ़ना ही होगा। तो वहां पे देखिए कह रहा है कि सल्फ्यूरिक एसिड को आप लिख सकते हैं किसके साथ में, जिंक के साथ में मिलाया जाता है,
Zn प्लस H2SO4 जब वह रिएक्ट करता तो क्या बनता है, ZnSO4 प्लस H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस जो है वह आपका बाहर निकलता है। ठीक है, ये जो देखिए कि आप यहां से आसानी से सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करके लिख सकते हैं, आपको आता है आसानी से लिख सकिएगा। तो हाइड्रोजन गैस क्या होता है, बाहर निकलता है। तो अब थोड़ा सा हाइड्रोजन गैस के बारे में जानते हैं। आप एक चीज ये भी जानते हैं, चाहे कोई भी periodic टेबल हो, हाइड्रोजन को जो है कि सही जगह नहीं मिला, यानी कि परफेक्ट स्थान नहीं मिल पाया है। ठीक है, दूसरा चीज आप लोग जान ली रहे होंगे कि हाइड्रोजन को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोजन गैस को यानी कि आवारा तत्व, यानी कि कहिए आवारा तत्व के नाम से किसको जानते हैं, हाइड्रोजन को जाना जाता है। हाइड्रोजन जो है कि क्या होता है, कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, और क्या होता है, यह हाईली फ्लेमेबल होता है, जो कि बहुत तीव्र इसमें आग लग सकता है। ठीक है, अच्छे से समझ जाइएगा। 24 देखा जाए, बोला इफ आयोडीन इज एडेड टू ए पिल्ड पोटैटो, पिल्ड पोटैटो का मतलब समझ रहे ना, छीला हुआ आलू में, देन इट विल टर्न। अब देखिए ये सभी घर में भी देखिए, कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन आप प्रैक्टिकली भी आंसर दे सकते हैं। यानी कि घर में जब आप आलू छीले होंगे, आलू में उसमें नमक जब मिलाते हैं तो वो किस कलर का हो जाता है, देखते होंगे कि काला कलर का हो जाता है। किस कलर का हो जाता है, यानी कि ब्लैक कलर का सर देखने के लिए हम लोगों को मिलता है। तो ब्लैक कलर आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 25 आज का लास्ट सवाल है। लास्ट सवाल को बनाने से पहले आप लोगों को हम कुछ बताना चाहते हैं, यानी कि हम तो फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, जरूर इससे ज्यादा लंबा वीडियो लेके आएंगे, और जो है काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। तो आपको कैसा वीडियो लग रहा है, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, और अपने सब चैनल को अभी तक 100 लोग नहीं हुए हैं, कितना अच्छा बात नहीं लगता ना, आप लोग 100 लोग आ जाइए ना, लाइक कर देते हैं, अच्छी बात है, थोड़ा सा कमेंट कर दीजिए और मजा आ जाएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो दिल खुश हो जाएगा, और आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। याद रखिएगा 2024 का एग्जाम 18 तक हम लोगों का, दिसंबर तक खत्म हो जाएगा जेई का एग्जाम, लेकिन फिर जो है फिर भी हम लोग रुकेंगे नहीं, चलते रहेंगे, यानी कि 2025 में जो हम लोगों को तोड़ के निकाल लेना है। इसलिए कंटिन्यू हम लोगों का बैच चलता रहेगा, आप लोग जो है कि कोऑपरेट करते रहिएगा, मजा आते रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए तो बोला गया द मेटर कैन नॉट बी ब्रोकन, यानी कि पदार्थ को हम लोग नहीं तोड़ सकते हैं डाउन बाय केमिकल रिएक्शन, किसी केमिकल रिएक्शन में, इनटू सिंपल सब्सटेंस, मतलब वैसा पदार्थ जिसे हम लोग जो है कि सिंपल सब्सटेंस में नहीं तोड़ सकते, उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एलिमेंट। यानी कि सर एलिमेंट को हम लोग जो है कि यानी कि उसको हम लोग नहीं तोड़ सकते हैं, यानी कि तत्व को हम लोग, और ब्रोकन यानी कि उसको हम लोग नहीं बांट सकते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो यही समाप्त होता है, लेकिन जाते जाते आप लोगों से कहेंगे, अब आपके पास 7-8 दिन जो भी बचे हैं, जो भी टॉपिक आपको कमजोर है उस टॉपिक को आप अगर जैसे समझते हैं उस तरह से पढ़ लीजिए, और थोड़ा सा करंट अफेयर्स पे ध्यान दे दीजिए, स्टैटिक जीके जरूर पढ़िएगा, इसमें 15 नंबर की चर्चाएं होगी। अगर आपको रिजल्ट बेहतर करना है तो मैथ के जो भी चैप्टर कमजोर है उसको पढ़ लीजिएगा, रीजनिंग में जो चैप्टर कमजोर है उसमें थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए, जनरल साइंस में एनसीईआरटी 9-10 को जितना बार हो सके पढ़ लीजिए अच्छे तरीके से, चूंकि अभी लाइन बाय लाइन पढ़िएगा तो लगेगा कि उस तरह कुछ समझ में नहीं आ रहा है एनसीईआरटी, लेकिन अच्छे से अगर आप पढ़े हुए हैं तो वहां पे जब एग्जाम में बैठिएगा तो क्वेश्चन आप अच्छे से मार पाइएगा, चूंकि ये हमारा एएलपी का एक्सपीरियंस है, तो कहीं ना कहीं बेहतर है। और अभी जो आप लोगों को करवा रहे हैं जेई का प्रीवियस ईयर है, तो कहीं ना कहीं ये सारा एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन से देखने के लिए मिलता है। तो हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि हमारा सपना पूरा नहीं होगा, यानी कि सपना अपना है इस व्हाइट बोर्ड को डिजिटल बोर्ड में कन्वर्ट करने का। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि कब तक आप डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाई करना चाहते हैं। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।